वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। चलिए क्या किया था हम लोग ने, अध्याय 5 स्टार्ट कर लिया था। इसमें अवकलन का एक लेक्चर तो हो गया है, अब यह है दूसरा। पे हम लोग ने क्या सीखा था पहले वाले क्लास में, यहाँ पे अवकलन कैसे करते थे जिसमें हम लोग को केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ था। अब देखो अब कैसा प्रश्न है, बोल रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, एक्स के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे केवल साइन एक्स बस नहीं है, साइन एक्स का बस हमको अवकलन नहीं कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन तो नहीं जानते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल किसको बोलते हैं, यानी कि श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम किसको बोलते हैं, देखो अगर हमारे पास डायरेक्ट ये फंक्शन नहीं देके एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन देगा ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी दे रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम, चेन रूल। ठीक है, देखो तो ये उसी तरह का है साइन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। हल है y, इसको मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहला काम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, दोनों साइड में d अपॉन dx का मल्टीप्लाई, फिर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन एक्स बस तो नहीं है, हमको क्या करना है, इसमें जैसे साइन एक्स होता है वैसे कुछ लेना पड़ेगा, तभी ये जाके इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मान लेते हैं t, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, इसको एक्स स्क्वायर मान लिए, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए t, एक्स स्क्वायर बराबर है t के, या फिर t बराबर एक्स स्क्वायर करते हैं इसको, दोनों का एक ही मतलब है t बराबर एक्स स्क्वायर को मान लिया t। अब देखो जब कभी भी t मानेंगे तो इसका भी हमको करना पड़ेगा अवकलन, ताकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सके इसका मान। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे dt अपॉन x दिया है तो dx, यहाँ भी आ जाएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर, तो ये होगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो होगा 2x। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं, अगर d अपॉन dx x की पावर n है तो फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, इस फॉर्मूले से आ गया एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, अब देखो इसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, पहले जो माना है इसको लिख देते हैं, क्या आएगा यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, और ये हो जाएगा साइन t। अब देखो ये हमारा दिया है d अपॉन dx में, और हमारा फंक्शन दिया हुआ है साइन t, मतलब t में दिया हुआ है, तो ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा इसको अवकलन, क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करने लगेगा, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा d अपॉन dt लाना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dt साइन t, और यहाँ क्योंकि हम d अपॉन dt का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे dt और dt का ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे में। ठीक है, d अपॉन dt का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया d अपॉन dt साइन t dt अपॉन dx, dt और dt कैंसिल होने पे बचेगा d अपॉन dx। ठीक है, देखो अब साइन t का अवकलन, साइन t का अवकलन क्या होता है cos t हो गया। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 से d अपॉन dt की वैल्यू, क्या है 2x, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x cos t की वैल्यू क्या माने थे हम x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर और ये 2x पहले लिख दो तो 2x और cos x स्क्वायर,
ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन। ठीक है, देखो जब कभी भी चेन रूल वाला आएगा तो क्या करना, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दिया होगा तो क्या कर लेना है, उसको टी मान लेना, इसके बाद इसको अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद क्योंकि अब हमारा फंक्शन जो है वो टी में बदल गया है ना, तो टी के सापेक्ष इसको करना पड़ेगा अवकलन। यहाँ पे लिख देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि टी के सापेक्ष करना है, टी तो हम लोग अकेले ला नहीं सकते, इसलिए क्या किए हैं डी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब डी टी और डी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और डी एक्स तो डी एक्स है ही हमारे पास। तो देखो जब इसका टी के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ भी टी आ गया, यहाँ भी टी आ गया, जब टी के रेस्पेक्ट में होगा तो साइन टी का अवकलन कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड कर ली है, जो कि क्या आया था 2x। तो ये आएगा इसका अवकल गुणांक, साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना है चेन रूल वाले को। चलिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं हम। लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेम उसी तरह से है, बस यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं लेके साइन स्क्वायर प्लस 5 लिया हुआ है ना। तो देखो क्या करना, हल डायरेक्ट लिख देते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर से डबल फंक्शन दिख रहे हैं, क्या करेंगे, किसको टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे टी। ठीक है, तो मानते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी देखे थे क्या आया था 2x। अब देखो 5 का अवकलन, यहाँ पे 5 दिया है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, पहले ही क्लासेस में हमने बता दिया था कि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0, मतलब कि क्या आएगा 2x। ठीक है, चलिए ये तो d अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गया। अब यहाँ फिर से वापस चलते हैं, d अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, ये चेंज हो जाएगा साइन t में, फिर वही dt का मल्टीप्लाई करना है, तो d अपॉन डी टी साइन टी dt अपॉन डी एक्स, साइन टी का अवकलन हो जाएगा cos t, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगा cos t की वैल्यू, t क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये 2x, ये आएगा इसका आंसर dy अपॉन डी एक्स। 2x को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बनेगा चेन रूल वाला, बस t मानना है, हल करना है, वैल्यू पुट करना है, आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कैसे दिया हुआ है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है, फिर दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मतलब देखो मतलब क्या है, पहले क्या था साइन एक्स स्क्वायर बस था, लेकिन अब कैसे दिया हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 फंक्शन है समझ सकते हैं इसमें, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमको 2 बार मानना पड़ेगा जो फंक्शन है उसको। चलिए हल करते हैं फिर समझ आएगा। पहले लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब जैसे इसमें हम लोग ने t किसको माना था, साइन के जस्ट बाद वाली वैल्यू, इसमें भी हम लोग इसी को ही मानेंगे, जो बाहर में जो फंक्शन दिया होगा उसके अंदर के जितने भी फंक्शन है उसको हम लोग ले लेंगे t। तो यहाँ पे हो जाएगा माना t बराबर cos x स्क्वायर,
माना t बराबर cos x स्क्वायर। देखो जब इसको हम लोग अवकलन करते हैं dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है, फिर से हम लोग को चेन रूल मिल गया है, क्योंकि cos x स्क्वायर का अवकलन तो हम नहीं जानते हैं ना। फिर से इसमें हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, जैसे sin x स्क्वायर वाला था वैसे ही इसको फिर से हमको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम, देख लो, माना फिर से मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना किसको मानेंगे, u मान लेते हैं, u बराबर एक्स स्क्वायर। जब u बराबर लिए हैं x के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है, तो du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये हो गया। अब देखो क्या किया था, du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आया 2x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग ने माना था 2, इसको दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, देखो समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखते हैं तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स cos u। फिर से वही कंडीशन हो गया, cos u आया है, cos u आया मतलब अवकलन करने के लिए u का मतलब du और du का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन du cos u, और यहाँ पे आ जाएगा du अपॉन डी एक्स। ठीक है, cos u का अवकलन, cos u का अवकलन होता है माइनस sin u। अब देखते हैं du अपॉन dx की वैल्यू क्या आया है, du अपॉन dx की वैल्यू आया है 2x। 2x वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये हो गया। अब u किसको माना था हम लोग ने, x स्क्वायर को, मतलब dt अपॉन dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर और ये 2x, ये हो गया। अब देख ये आ गया। अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, फिर से पूरा सॉल्व हो गया हमारे पास u तक की वैल्यू। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे है साइन cos x स्क्वायर। इसको हमको x के सापेक्ष करना था, इसको पूरा हम लोग ने ले लिया है t, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको t लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी टी, ये हो जाएगा साइन t, साइन t हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन dx, मतलब dt और dt का क्या कर दिए है, हर और अंश में गुणा कर दिए, ये आया। अब देखो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आया है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये आया है dy अपॉन dx लिखते हैं। फिर यहाँ पे जब साइन t का अवकलन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में ही करना है ना, तो ये चेंज हो जाएगा cos t, और dt अपॉन dx की वैल्यू समीकरण 3 से क्या आया है, माइनस साइन u 2x, माइनस साइन u 2x। अच्छा, u की वैल्यू भी रख दिया था, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया। अब t जो है वो किसको माना था हम लोग ने, t माना है x, यहाँ t माना है cos x स्क्वायर को, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, cos t किसको माना था, cos x स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद है हमारे पास साइन x स्क्वायर और 2x, ये आएगा इसका पूरा आंसर। 2x को पहले लिख सकते हैं, फिर ये इतना आएगा इसका पूरा आंसर। मतलब देखो क्या दिया हुआ था हमको, एक फंक्शन के अंदर दो और फंक्शन दिया हुआ था,
तो जैसे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन देता है तो टी लेते हैं, लेकिन टी लेने पर भी आंसर नहीं आ पा रहा था क्योंकि cos x स्क्वायर का हमको यहाँ पे अवकलन नहीं पता है। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, फिर से इसको दूसरे फंक्शन लेने के लिए u माने हल किए। इसके बाद जो आंसर आया वहां पे पुट करते जाए, ठीक है, बस आंसर को करते जाना है, ये हल हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, ये अपने आप हल हो जाएगा। समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करना है और ये कैसे हल होगा, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है। देखो क्या किया, dt अपॉन dx की वैल्यू आ गया, यही तो चाहिए ना, जब हम लोग t मानते हैं तो dt अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, जहाँ पे हम लोग का पूरा फंक्शन जो है वो हल होता होगा, जो कि पूरा x के फॉर्म में आता है। तो ये आ गया इसका आंसर, या फिर बोलते हैं अवकल गुणांक, ठीक है। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है y बराबर रूट के अंदर है साइन, फिर रूट के अंदर है रूट x, ठीक है, वही है फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन रूट x। अब यहाँ पे देखो, जो हमको बाहर में दिखता है उसके अंदर वाले को हम लोग t मानते हैं, तो ये रूट है, रूट के अंदर x होता है, ठीक है। रूट मतलब पावर में 1/2 आता है, तो इसमें किसको हम लोग t मानेंगे, जो इस रूट के अंदर है पूरा, तो माना t बराबर पूरा आ जाएगा साइन रूट x। ये अभी भी काम नहीं चलेगा क्योंकि साइन रूट x का हमको यहाँ पे अवकलन नहीं पता है, फिर से मानेंगे। माना, अच्छा पहले इसका लिख देते हैं, dt अपॉन dx, d अपॉन dx साइन रूट x को मानेंगे t, माना सॉरी u बराबर रूट x, u बराबर रूट x। अब इसका कर सकते हैं अवकलन, रूट x मतलब होता है x की पावर में 1/2, तो वही x की पावर में n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर में 1/2, du अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 सामने आएगा, यहाँ पे आएगा x 1/2 माइनस 1, फॉर्मूले से यही आता है, पावर सामने आते हैं, पावर से एक कम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आएगा 1/2 x की पावर में 2 माइनस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट x, क्योंकि x की पावर में 1/2 मतलब रूट x और x की पावर में माइनस 1/2 मतलब वो आ जाएगा नीचे। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अगर रूट x दिया हुआ है उसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, ये आ गया du अपॉन dx की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं u, यहाँ पे हल करते हैं पहले। देखो क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, जो माने थे उसका मान रख देते हैं, तो d अपॉन dx साइन u आ गया। अब u दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, u के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, इसके लिए करेंगे हम du अपॉन du साइन u du अपॉन dx, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन u मतलब ये होगा cos u और du अपॉन dx, ये हो गया। du अपॉन dx की वैल्यू निकाल लिया, क्या है 1/2 रूट x, तो ये बनेगा cos u 1/2 रूट x। u क्या लिया था, u की वैल्यू पुट कर देंगे, u क्या लिया था हम लोग ने रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x और cos रूट x, ये तो मिला है dt अपॉन dx की वैल्यू। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में जब चलेंगे, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ले लेंगे d अपॉन dx साइन, पूरे को माना था t, तो फिर वही t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
तो इसको हम लोग लेंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dt sin t और dt/dx। ठीक है, sin t का अवकलन cos t। अब देखते हैं dt/dx की वैल्यू क्या आया था। dt/dx की वैल्यू आया है 1/2 √x और cos √x। इसकी वैल्यू आया है 1/2 √x और cos √x। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट करना बाकी है। t हम लोग ने क्या माना हुआ था, t बराबर दिया था यहाँ पे साइन के अंदर साइन और √x, तो ये हो जाएगा cos, फिर यहाँ पे आएगा साइन √x, इतना हो गया। फिर ये बचा हुआ है 1/2 √x और cos √x, इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 1 बाई 1 करते जाना है, u लेना है, t लेना है, तो ये पूरा हमारा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से करना है कि किसको क्या ले रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है। ये आएगा इसका आंसर, या फिर बोलेंगे अवकल गुणांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था, y बराबर log e रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको यहाँ पे हल करेंगे। दिया हुआ है y, क्वेश्चन लिख देती हूँ, y बराबर, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। यहाँ पे y बराबर log रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए हल यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं प्रश्न, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो ये दिया हुआ है y बराबर log है और रूट के अंदर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब ये डिवाइड वाला फॉर्मूला भी है और इसमें रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न देगा और रूट में देगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण, ताकि सबसे पहले रूट तो हट जाए, कुछ सरल हो जाए। ठीक है, चलो करते हैं हल। y बराबर है log रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, पूरे का रूट है ये। ठीक है, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे log, हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हर का परिमेयकरण मतलब ये हर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे, रूट के अंदर में ही करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बटे में आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये भी क्या रहेगा, रूट के अंदर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रूट में 1 प्लस, मतलब ये पूरे एक साथ रूट कर देते हैं इसको, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ भी नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब लॉग, ये बन जाएगा क्या, इसमें रूट लगा दो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बटे ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस, मतलब a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो y बराबर ये रूट और यहाँ का रूट, ये तो कैंसल हो गया, बस इसमें का रूट बचा हुआ है, देखते हैं क्या आएगा, ये है 1 प्लस साइन एक्स बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जानते हैं हमारा आइडेंटिटी क्या होता है त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा y बराबर log, फिर ये बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो हर में हमारे पास केवल कॉस एक्स बस दिया हुआ है, कॉस एक्स दोनों के डिवाइड में ला लेते हैं, तो यह आएगा y बराबर log 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, y बराबर log, ये यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब एक इनवर्स वाला लगेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा sec एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स। ठीक है, अब देखो ये पूरा हल हो गया, y बराबर log sec एक्स प्लस tan एक्स, एक फंक्शन है log, उसके अंदर x की जगह में दिया हुआ है sec एक्स प्लस tan एक्स, फिर से हम लोग इसको मानते हैं t, माना t बराबर sec x प्लस tan x, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx, sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x प्लस tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, क्या होता है dt अपॉन dx, sec x बराबर होता है sec x tan x और dt d अपॉन dx tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x, ये दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसका मान हम लोग को रखना है यहाँ पे, क्या आ जाएगा y बराबर log t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx ये होगा और ये हो जाएगा d अपॉन dt, d अपॉन dt, अच्छा ये क्या था हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx log t, तो ये लिखेंगे इसको log t और dt अपॉन dx, फिर से फॉर्मूला d अपॉन dx log x का अवकलन, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x, अब क्योंकि यहाँ पे log t है तो बटे में आएगा 1 अपॉन t, मतलब ये होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन t। अब देखो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आया था, यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू आया था sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, फिर t किसको माने थे dy अपॉन dx, t माने थे हम लोग ने यहाँ पे sec x प्लस tan x, ऊपर क्या दिया हुआ है sec x, अच्छा यहाँ पे क्या था log भी था ना, देखो क्या दिया हुआ था हमारे पास log का कर लिया, अच्छा ये log का हो गया, बचा यहाँ पे tan x प्लस sec स्क्वायर x, dt अपॉन dx की वैल्यू, ये देखो क्या लिया था यहाँ पे, इसको हम लोग ने t मान लिया, log t हुआ, t का कर दिए यहाँ पे क्या sec x प्लस tan x, ठीक है, log t का आ गया 1 अपॉन t, तो ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है y बराबर e की पावर x क्यूब, e की पावर में दिया हुआ है x क्यूब, चलो हल करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e की पावर x क्यूब, e की पावर में दिया हुआ है x क्यूब, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, फिर से इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा t, क्योंकि e की पावर x क्यूब का तो नहीं पता है हमको यहाँ पे अवकलन, तो माना t बराबर पूरे को लेंगे x की पावर 3 dt अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x की पावर 3 का यहाँ अवकलन पता है, डायरेक्ट लिख देंगे, फिर से इसमें u मानने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा 3 सामने और पावर 1 का मतलब x स्क्वायर, फिर से यहाँ रख देते हैं वैल्यू dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e की पावर t
t का फंक्शन बना लेंगे तो d अपॉन डी टी e की पावर t और dt अपॉन डी एक्स, वैल्यू रखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर t, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो यहाँ t दिया हुआ है मतलब ये भी हो जाएगा e की पावर t और dt अपॉन dx क्या आया हुआ था 3x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर, t माना था किसको x की पावर क्यूब, मतलब ये आ गया dy अपॉन dx, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए तो बस इतना ही हम लोग रखते हैं क्वेश्चन। देखो आज क्या बताया था, चेन रूल वाला, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया होगा तो हमको क्या लेना है, t लेके मान के उसको पहले हल कर देना है, फिर उसमें जो समीकरण पहला जो दिया था उसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।